हर जगह जो है लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई पुलिस द्वारा, बिना उनके अनुमति के ये गोलियां। आप देख रहे हैं MA न्यूज। कि कल 19 अगस्त को हम सब लोग जो है राजभवन मार्च कर रहे हैं और इशू क्या है वो आप सब लोगों के समक्ष हम रखना चाहते हैं और हमारी जो मांगे जो है वो भी आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे। और कई दिनों से लगातार प्रशासन में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग तो से हम लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया। लेकिन अब तक सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो या बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, अब तक इसका जवाब जो है नहीं मिला है। इसमें पूरे बिहार में आंदोलन जब हुआ पेपर लीक को लेकर के, तो बिहार में तकरीबन हर जगह जो है लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई पुलिस द्वारा। सैकड़ों छात्रों को जो है गिरफ्तार भी किया गया, साथ ही कई लोग घायल हुए और कई छात्र को, जिसमें कि 3 जो सिवान के थे, उनको गोलियां भी लगी। हम उनसे मिलकर के भी आए और स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि पुलिस ने बेवजह गोलियां चलाई। इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये सवाल पार्लियामेंट में जब उठाया जा रहा था तो राज्यसभा में किरण रिजिजू जी ने ये बयान दिया कि गोली नहीं चलाई गई है। और अब जब हलफनामा बिहार सरकार का हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं तो इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि गोलियां चलाई गई। यानी सरकार में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके भारत सरकार के मंत्री किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बिहार पुलिस जो है बिहार सरकार मुख्यमंत्री के अधीन है। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री भी हैं, लेकिन एक बार भी ना वो छात्रों से मिले, ना ही उनका कोई संवाद हुआ और ना ही इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दिया। और जो हम लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, कई बार हम लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी है सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसका कोई जवाब हमको उस चिट्ठी का नहीं मिला। और एक बार भी वो छात्रों से जिनको गोली लगी, जो मेदांता में ही एडमिट थे, उनसे वो मिलने तक नहीं गए। तो स्पष्ट है कि बिना उनके अनुमति के, बिना उनके अनुमति के ये गोलियां नहीं चलाई गई होंगी। यानी साफ है कि उनका आदेश का पालन बिहार पुलिस ने किया और छात्रों को, चाहे AK-47 हो या अन्य हथियार हो, उससे जो है फायरिंग की गई। केवल सिवान में ही नहीं बल्कि जहानाबाद में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से AK-47 का जो है इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब तक एक भी अधिकारियों का भी निलंबन नहीं हुआ और हम लोगों की मांग भी थी
कि इसकी न्यायिक जो है जांच कराई जाए, वो भी अब तक जो है नहीं किया गया। एक मामूली जो आदेश का पालन करता है, जो सिपाही है, उसको बलि का बकरा बनाया गया और उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन बिना आदेश के कोई एक सिपाही AK-47 हथियार के भंडार से कैसे AK-47 निकाल सकता है और गोली कैसे चला सकता है, ये बड़ा सवाल जो है पैदा होता है। आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का तो केंद्र बन ही गया है, उसके साथ साथ पेपर लीक का भी जो है राजधानी के रूप में तब्दील हो गया। एक ऐसा परीक्षा नहीं होता, चाहे मैट्रिक का हो, 12वीं का हो, BPSC का हो या अन्य भर्ती को लेकर के जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, ऐसा कोई परीक्षा नहीं बचा बिहार में जब पेपर लीक ना हुआ हो। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्यों होता है पेपर लीक, कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे? 21 साल से भी ज्यादा ये NDA की सरकार हो गई, लेकिन अब तक जवाब बिहार की जनता को नहीं मिला। नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और इन सब चीजों को देखते हुए बेरोजगारी है, लोगों में, छात्रों में आक्रोश है, जिस हिसाब से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि 19 अगस्त को हम सब लोग जो है राजभवन मार्च करेंगे। और ये मार्च जो होगा ये खुला है, हमने सब लोगों को निमंत्रण दिया है, चाहे जो भी बेरोजगार हो। ये सरकार वादा करती रहेगी कि सरकार बनने के बाद आपको 2 करोड़ नौकरी रोजगार मिलेगा। अब तक 1 लाख भी नौकरी रोजगार मिला हो तो बताओ। नौकरियां मिली नहीं रही लोगों को। आज भी आप गर्दनीबाग चले जाएं तो सैकड़ों के, हजारों की संख्या में लोग जो है वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा में सबसे फीसदी, स्वास्थ्य में सबसे फीसदी, प्रति व्यक्ति आय में सबसे फीसदी, गरीबी में सबसे ऊपर बिहार, बेरोजगारी में, पलायन में सबसे ऊपर जो है बिहार है। पेपर लीक के मामले में नंबर 1, हत्या, अपहरण, उद्योग जिस हिसाब से फैल रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जहां घटना नहीं घट रही हो, गोलियां न चलाई जा रही हो, लोग मर ना रहे हो। कैसा बिहार बनता जा रहा है? क्या यही नया बिहार बनाने की बात भाजपा के लोग करते थे? अब तो भाजपा का मुख्यमंत्री है, डबल इंजन का सरकार है। डस्टबिन घोटाले जैसे, एस्टीमेट घोटाले, CAG घोटाला, सृजन घोटाला, बालिका गृह जैसे कांड हुए, लेकिन अब तक किसी लोगों पर जो है कार्रवाई नहीं की गई और इस सरकार से किसी को अब उम्मीद भी नहीं है। 10-10 हज़ार रुपया देकर के, छल कपट करके सत्ता में तो आ गए हैं, नतीजों को हेरा फेरी करके तो ये लोग आ गए सत्ता में, लेकिन अपने जो वादे इन लोगों ने किए थे, इन वादों पे ये खड़ा नहीं उतरे। और पहला ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें AK-47 हथियार का इस्तेमाल किया गया पुलिस द्वारा। तो कल हम लोगों का एक विशाल मार्च है और अभी सूचना मिल रही है कि अभी से ही कई छात्रों को जो है उठा लिया जा रहा है पुलिस द्वारा। अभी पटना के एक छात्र के नेता हैं सुदर्शन, उनको भी जो है उठा लिया गया है। पटना कॉलेज इलेक्टेड है, वो अध्यक्ष हैं पटना कॉलेज के। तो आप समझ सकते हैं
कि कई छात्र जो हैं अभी से ही लोगों को उठाने का प्रयास पुलिस कर रही है, जो कि पुलिस की गुंडागर्दी है। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए छात्र ने लड़ाई लड़ी और हम सब लोग जो हैं उनके साथ हैं। पहले भी फर्जी मुकदमा डाला गया, छात्रों को कैद किया गया, फिर वही सिस्टम। अभी भी इन लोगों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है और ये गुस्सा जो है खास तौर पे जो नौजवान है, क्योंकि सबसे युवा प्रदेश बिहार है। नौजवानों को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा नौकरी का अवसर चाहिए, खुशहाली चाहिए। और ये ताकत जो है, समझिए जो हमारी जो ताकत है, अगर अच्छी शिक्षा ना मिले, पेपर लीक होता रहे, नौकरी ना मिले, धांधली होती रहे, प्रक्रिया में पारदर्शिता ना आई हो, तो ये ताकत जो है बोझ बन जाती है। तो हम सब लोगों को ऐसे सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए और सभी लोगों से, आप लोगों के माध्यम से अपील है कि सब लोग जो है कल राजभवन मार्च में जो है जुड़े। अब हम लोगों का क्या कारण है वो हम आप लोगों को बताएंगे। जो मार्च का, बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होता है। क्या नौकरी में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन होता है? बिहार शिक्षा क्षेत्र में लगातार फिसड्डी क्यों है? क्या भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव और पक्षपात नहीं होता? देश के सबसे युवा प्रदेश के नौजवान सबसे अधिक बेरोजगार क्यों हैं? लोकतांत्रिक तरीके से हक अधिकार मांगने वालों छात्रों पर AK-47 से गोलियां किसने चलवाई? छात्रों पर गोलीबारी करने वाले सिपाही के पास AK-47 आई कैसे? निलंबित सिपाही को AK-47 की किस यूनिट या शस्त्रागार से जारी की गई? हथियार जारी करने का आदेश किसने दिया? AK-47 जैसे आधुनिक हथियार के आवंटन की पूरी कमांड चेन की भूमिका सामने आनी चाहिए। क्या AK-47 लेकर भीड़ नियंत्रण की अनुमति थी? क्राउड मैनेजमेंट के SOP का पालन क्यों नहीं किया गया? फायरिंग का आदेश किसने दिया? जिले के पुलिस अधीक्षक पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कितनी गोलियां चली और कितने राउंड जारी हुए थे? हथियार के साथ जारी किए गए और इस्तेमाल हुए कारतूसों का हिसाब सार्वजनिक जो है वो होना चाहिए। ये हम लोगों का जो मुख्य जो है रीज़न है और हम लोगों का डिमांड है। जब सरकार ही जब वीक होती है तभी पेपर लीक होता है। तो मौजूदा जो सरकार जो है वो वीक है, तभी जो है पेपर जो है लीक हो रहा है। पेपर लीक पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। परीक्षा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। AK-47 चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों का निलंबन हो। मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? अब तक न्यायिक जांच का आदेश उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो ये हम लोगों का जो है मुख्य मांग है। कल हमारा लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण मार्च है। हमारे लोगों को आशंका है कि कल भी बिहार सरकार और पुलिस अनुचित बल प्रयोग कर सकती है, लेकिन हम छात्रों और युवाओं की मांगों को दबाने नहीं देंगे। उनके भविष्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो जैसा कि कई छात्रों को अभी से ही
पुलिस ने जो है उठाना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और कल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च करेंगे तो कल भी हो सकता है कि पुलिस अपना बल का प्रयोग करे और बिना शांतिपूर्ण ढंग से जो हम लोग करेंगे उसको भी जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। लोगों को रोका जाएगा, टोका जाएगा, चाहे लोग ट्रेन से आ रहे हो उनको रोका जाएगा, चाहे बसेस से आ रहे हो या गाड़ी से आ रहे हो। हर तरीके से प्रशासन जो है लोगों को रोकने में, छात्रों की आवाज़ को दबाने में ये लोग लगे रहेंगे, लेकिन हम लोग उनकी आवाज़ को जो है दबने नहीं देंगे। हम सब लोग कल मजबूती के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करेंगे। आपका आंदोलन है और उससे पहले किए बड़े सीमांत का हटा दिए, दोनों का तबादला हो गया। निलंबन हुआ है या नहीं हुआ है? निलंबन की मांग है हमारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। अदला बदली से कुछ नहीं होता है। कल डीएम को तबादला किया गया और आज एसपी। तब हम तो वही कह रहे हैं, निलंबन क्यों नहीं हुआ? मार्च कहां से कहां तक निकाल रहे थे? ये हम लोग तो पार्टी ऑफिस से बेली, इनकम टैक्स बेली रोड होते हुए हम लोग राजभवन जो है आएंगे। सर एक सवाल ये है कि सरकार बोल गई है और कहा कि छात्रों पर 47 से गोली नहीं चलाया गया। सरकार पूछ गई और कहा गया हवा में AK-47 चलाया था लोग, है ना? आप ही लोग ना वीडियो जारी किए थे भाई। लोगों को गोली लगी ना, लोग घायल हुए ना, AK-47 गोलियां चली ना। कितना राउंड चलाए वही तो हम पूछे, कितना राउंड चलाए, कितना हथियार था, कितना कारतूस बरामद हुआ? और भी पार्टी के लोग शामिल हुए क्या? ये देखिए, हम तो पहले ही बोले ये तो खुला है। जो लोग भी छात्रों की आवाज़ को उठाना चाहते हैं सब लोग शामिल हों। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि भरत तिवारी मामले में सरकार ने फैसला लिया है कि परिवार को नौकरी दे, लेकिन मुजफ्फरपुर में जगतवीर राय की हत्या हुई तो सरकार किस कानून के तहत उनको नौकरी दे रही है और उनको नहीं दे रही है? देखिए, इसमें तो चाहे बंटी यादव का मामला हो या हम कैमूर गए थे जहाँ एक मजदूरी मांगते हुए जो है उसको वो कर दिया गया। अभी एक थाने में हम जा रहे हैं मधुबनी, परसों रोशन यादव के परिजनों से मिलने। अगर इतनी घटनाएं हो रही हैं तो सरकार को एक नियम बना देना चाहिए, कानून बना देना चाहिए, कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति जो है बेहतर बने। हम अभी जा रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, अभी हमारी मुलाकात होने वाली है, उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे और लगातार जो है उनकी बातों को हम लोगों ने सदन में भी, हमारे विधायकों ने भी उठाया और बाहर सड़क पे भी उठाया। झारखंड में आपकी सरकार है, कल बड़ा अच्छा काम किया है। तमाम परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है 2014 के बाद के माध्यम से होता है, लेकिन 1900 ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी लग गई है, वो भी अब सड़कों पे कि भाई हमारा क्या कसूर है। तो क्या उसके लिए आप अपने झारखंड की सरकार से? देखिए, हमको लगता है कि सरकार इसका ज़रूर ध्यान रखेगी।